मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। श्रीजिन शासन गुरु नमो नानाविध सुखकार करे मंगलाचार सुहे जिन शासन में आत्मानुशासन श्रुत जाकी दुख हारी सुखकारी साची शासना जाको गुण भद्र करता गुण भद्र जाको जानी भद्र गुण धारी भव्य करत उपासना ऐसे सारे शास्त्र को प्रकाशे अर्थ जीवनी को बने उपकार नासे मिथ्या भ्रम वासना ताते देश भाषा करी अर्थ को प्रकाश करो जाते मन बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना जाते मंद बुद्धि हुके होते अर्थ भाषना लक्ष्मी निवास निलयं विलीन विलयं निधाय हृदिवीरम् आत्मानुशासनमहं भक्षे मोक्षाय भाव्यानां जो लक्ष्मी के निलय रूप उन अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है शिवकार। आत्मानुशासन ग्रंथ, इसके रचयिता श्री गुणभद्राचार्य, उन्होंने इस ग्रंथ में श्लोक लिखे और किस लिए लिखे तो सबसे पहले बता दे रहे हैं कि पाप के नाश के लिए और सुख की प्राप्ति के लिए ये संपूर्ण श्लोक इसमें लिखे गए हैं। तो जिस प्रकार अध्यात्म का समयसार आचार्य कुंद द्वारा लिखा गया है, उसी प्रकार नीति का लोक नीति का समयसार आचार्य गुणभद्राचार्य द्वारा इसको लिखा गया है। इसमें शिष्य की शुरू में कई शंकाएं थी कि हम आपका उपदेश क्यों ग्रहण करें, तो आचार्य उसको आगे बताते हुए कह रहे हैं कि यदि किसी के भी सामने आशा लिए बैठ जाओगे तो वो सब तो लोक में भ्रमाने का काम करेंगे ही करेंगे। अपन ने कई उदाहरणों के माध्यम से भी समझा कि भाई पहले तो शुरू में अपन किससे नमक से ही अपने दांत घिसते थे, ब्रश होता था। बाद में लोग ने आपके हाथ में टूथपेस्ट पकड़ा दिया और फिर बाद में वही लोग आपसे पूछ रहे हैं कि आपकी टूथपेस्ट में नमक है या नहीं। क्या कि और सारा रिवॉल्व पूरा संसार के चक्र में ही हो रहा है। हाँ, पहले अपन बर्तन धोते थे तो राख से धोते थे, फिर बाद में लोग ने साबुन पकड़ा दिया और फिर बाद में पूछ रहे हैं आपकी साबुन चारकोल वाली है या नहीं है। तो पूरा रिवॉल्विंग लोक में ही कराने का चक्कर ये लोक कर रहा है।
तो भैया किसी के भी आगे आस लिए नहीं चले जाना कि धर्म क्या वस्तु है। धर्म तो स्वयं के स्वभाव का नाम है। मैं भी उन बादलों की तरह हूँ जो सिर्फ गरजते नहीं हैं, जिसमें क्षमता है धरती भिगाने की, पानी बरसाने की। तो उसी प्रकार मेरे जैसे उपदेश सुनना, वैसे ही किसी और के उपदेश नहीं सुन लेना। अब फिर इसके बाद आगे शिष्य और जिज्ञासु होते हुए पूछ रहा है, क्या पूछता है कि हमें तो भोग सामग्री का त्याग करना पड़ेगा, इतना हमसे नहीं होगा। तो उससे बोल रहे हैं कि भोग सामग्री का सुख भोगते हुए धर्म की रक्षा कर। क्या कि जगत में जितना परिग्रह है वो तो परिग्रह है। जैन धर्म क्या सिखाता है? जैन धर्म ये नहीं बोलता कि परिग्रह बुरा है। परिग्रह तो परिग्रह है, उसमें सुख बुद्धि मानना वो बुरा है। दूसरे के घर को अपना घर समझना वो बुरा है। आप कभी किसी के घर गए, आपके घर का भी कोई आया, आपने कहा होगा ना कि अपना ही घर समझो, अपने ही घर समझो, अपने ही जो भी सामान चाहिए बेझिझक मांग लेना। चलो ठीक है, उसने अपना घर समझ लिया सही में, तो भाई ये तो लोक की बातें हैं, व्यवहार की बातें हैं। व्यवहार में तो जरूर बोलेंगे कि तुम विषय भोगों को भोगते हुए धर्म करो, परंतु वहाँ पर प्रयोजन क्या है? किसी भी तरह से उस जीव को, अज्ञानी जीव को धर्म में लगाना। आगे भी कहा कि भाई ये मत समझना कि धर्म में आने से सुख चले जाएगा। जो वस्तु सुख दे रही है, क्या उससे भला सुख वापस जा सकता है? क्या दुख उत्पन्न हो सकता है? क्या नागपुर में सबसे ज़्यादा तीखा पसंद है, तो यहाँ की नागपुर की मिश्री भी तीखी होती है क्या? गुजरात में मीठा पसंद है, गुजरात में आप मिर्ची खाओगे तो आपको मीठी लगेगी क्या? नहीं लगेगी। भाई वस्तु का जो स्वभाव है वो जहाँ पर भी रहे वहाँ पर वो अपने स्वभाव का त्याग नहीं करती। फिर आगे आगे बात आई, 10 सम्यक्त की बात आई, सम्यक्त की चर्चा आई कि आज्ञा सम्यक्त आदि अपन ने सम्यक्त को देखा। और फिर इसके बाद अपनी चर्चा आई, क्या चर्चा आई कि भाई सम्यक्त तो समझ लिया, लेकिन सम्यक्त प्राप्त करके जिस धर्म में जाना है उस धर्म का भी भान होना चाहिए। तो धर्म संबंधित सारी चर्चाएं की। क्या क्या चर्चाएं की थी अपन ने? कि धर्म में इसको लगना चाहिए, धर्म संचय करना चाहिए, विषय सुख भोगते हुए धर्मोपार्जन करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, और इस धर्म का फल क्या होता है वो करना चाहिए। अपन ने देखा कि भाई एक ग्रंथ है नियमसार। नियमसार ग्रंथ के मंगलाचरण 3 उसके मंगलाचरण गए, उनमें से मंगलाचरण के बाद पहला या दूसरा श्लोक है, उसमें कहते हैं कि धर्म में हम पहले से ही बता दें, आगे बढ़ने के पहले ही आपको बता दें कि 2 ही चीज़ें बताएंगे। एक तो धर्म का मार्ग, धर्म मग्गो, और धर्म से जो प्राप्त होता है उसका फल। व्यापार भी अपन करते हैं संसार में, तो व्यापार में 2 ही चीज़ें हैं, या तो व्यापार को कैसे बढ़े, कैसे एक्सपांड करें, किस तरह से पब्लिसिटी करें, किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करें, ये व्यापार का मार्ग। और व्यापार से जो धनार्जन हो रहा है वो उसका फल। यदि मार्ग गलत हुआ तो वो फल की प्राप्ति भी नहीं होगी जिस फल की अपन को एक्सपेक्टेशन है। यहाँ तो एक्सपेक्टेशन कह दिया, धर्म में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती, धर्म में कोई चाह नहीं होती, मांगना नहीं होता। पंक्ति अपन कई बार दोहरा चुके हैं ये वाली, क्या
निर्वांछक हो भगवन ये आराधना हमारी, होवे दशा हमारी बस जैसी हुई तुम्हारी। अपनी भक्तियाँ अपन करते हैं, उसमें एक एक शब्द अपन बोलते तो बहुत बढ़िया है। क्या बोलते हैं? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। पर वास्तव में जिन दर्शन कर अपन को क्या आता है? सबसे पहले तो अपन को ये लगता है कि अर्घ्य क्यों नहीं चढ़ाया, ये अर्घ्य छूट गया, इसको चढ़ाना छूट गया। पंक्तियों पे ध्यान नहीं जाकर, शब्दों पे ध्यान नहीं जाकर अपना ध्यान क्रियाओं पर जाता है। और यहाँ कह रहे हैं कि क्रिया का नाम धर्म नहीं है। बीमार हो, पैरालाइज हो गया है तो क्या धर्म नहीं कर सकते क्या? तो भी धर्म कर सकते। मैं एक छोटा सा प्रश्न आप सभी से पूछता हूँ कि जैन धर्म क्या है? मतलब धर्म क्या है आपके हिसाब से? हाँ, वो उत्तम सुख में रखे वो धर्म है, ठीक है। और बाकी जैन धर्म की परिभाषा लोक के अनुसार क्या बनाई रखी है? कोई भी धर्म ऐसा नहीं होगा जिसका रेस्टोरेंट में अलग मेन्यू हो, जैन मेन्यू हो, जैन फूड हो। आजकल तो स्विगी और जोमेटो में भी जैन फूड आ गया है। मतलब क्या कि धर्म लोक के हिसाब से तो वो धर्म जैन धर्म है जिसमें रात में नहीं खाते, छान कर पानी पीते हैं, और जिसमें बहुत संयम भाव होता है, करुणा भाव होता है। ये तो लोक के अनुसार बात कर रहे हैं। और यदि लोक की परिभाषा से जैन धर्म परिभाषित होता है तो मेरे को बताइए कि त्रियंच गति में जैन धर्म है या नहीं है? शेर जैन धर्म जैनी था या नहीं था? तो इसका मतलब क्या कि भाई ये तो लोक की जहां पर परिभाषा खत्म होती है वहां से जैन धर्म शुरू होता है। तो इसीलिए धर्म क्या हुआ? धर्म अपने वस्तु का स्वभाव, वस्तु सुहावो धम्मो दंसड़ मूलो धम्मो। पूरी दुनिया किस पे चल रही है? दर्शन पे चल रही है या नहीं चल रही है? श्रद्धा पे चल रही है या नहीं चल रही है? आप यहाँ पर गाड़ी से आए, गाड़ी से आप आए होगे तो आपके पीछे जो बैठा है उसको भरोसा होगा कि आप चला लेते हो गाड़ी या नहीं चला लेते? अगर भरोसा नहीं होता तो वो गाड़ी पे नहीं बैठता। किसी बच्चे को आगे बिठाओ जो पहली बार अपनी दृष्टि में गाड़ी चला रहा है, उससे 5-6 बार अपन को बोलना पड़ता है आराम से चलाना, स्पीड में मत चलाना, अरे धीरे चलाओ, संभल के चलाओ। 4-5 बार उसे टोकना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपन को उसके ऊपर भरोसा नहीं है, श्रद्धा नहीं है। और यहाँ तो धर्म तो ये कह रहा है कि श्रद्धा किस पे करनी? दूसरे के ऊपर डिपेंडेबल होना ही नहीं है। श्रद्धा किस पे करनी है? श्रद्धा स्वयं पे करनी है। आप मुझे बताइए, आपके यहाँ फ्रिज है, ठीक है, अब आपने बर्फ़ उसमें से निकाली और वो बर्फ़ क्या हो गई? पिघल गई, पानी बन गया, ठीक है। आपको टेंशन होती है, भाई ये पानी कैसे बन गया, अब मैं क्या करूं बर्फ़ जमाने के लिए, क्या करना पड़ेगा, कहाँ ले जाऊं, कौन से डॉक्टर के पास, इंजीनियर के पास ले जाऊं, वो वापस बर्फ़ कर दे। चिंता होती है क्या? क्यों नहीं होती? फ्रिज में रखो, फ्रीजर में रखो, वो वापस बर्फ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर कह रहे चिंता की कोई बात नहीं है। जितना लोक में देखा जा रहा है वो तो बाहर से, आत्मा का दर्शन ज्ञान कहाँ पर खत्म हो जाएगा, कौन सी गति में खत्म हो जाएगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। वो तो उसमें है, चाहे निगोद में हो। एक पंक्ति है ना, जो निगोद में सो ही मुझ में,
सोही मोक्ष मझार। क्या? हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। जान लियो, सही में जान लिया क्या संसार? मेरे को बताइए। अरे आप संसार की बात कर रहे हैं, आपने नागपुर को पूरा जान लिया क्या? आपने अपने मोहल्ले को पूरा जाना क्या? नहीं जाना? हाँ या ना? जाना या नहीं? स्वयं सीधी बात। हाँ, अपने को नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। आपको पता है आपका घर कहाँ है, रास्ता पता है, तो आपको अपना घर पता है, तो इसका मतलब आपको ये पता है कि सारे घर पराए हैं। आपको अपना रास्ता पता है तो आपको ये पता है कि सारे रास्ते कहीं और जाते हैं, एक रास्ता मेरी तरफ जाता है। तो इसीलिए कह रहे जान लियो संसार, कछु भय ना रे। अभी अपनी जो चर्चा होगी वो तो और ज्यादा खतरनाक है। शिष्य कह रहा है कि धर्म के फल में सुख होता है, धर्म में सुख होता है, ये सारी बातें तो इतने टाइम से कर रहे हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है कि जीव को सुख कहाँ पर लगता है। आपने कहा ना कि गृहस्थ में, आरंभ में, परिग्रह में दुख है, तो आरंभ में कहाँ दुख इस जीव को लग रहा है? शिकार आदि कार्य कर रहा है, जुआ खेल रहा है, इसको तो सुख लग रहा है। शराबी से पूछो वो दुखी है या सुखी है, वो कहेगा मैं तो सुखी हूँ। उसके ऊपर कुत्ता मूत के जा रहा है, उसको तो ये लगेगा कि मैं झरने के नीचे बैठा हूँ। तो क्यों? शराबी को तो सुख लग रहा है ना। तो भाई एक बार ये बात जाननी पड़ेगी, आचार्य देव क्या उपदेश दे रहे हैं, क्या श्लोक कह रहे हैं। एक बार अपन इसको पढ़ें। यहाँ पर सभी पेज नंबर 27 पुस्तक में पेज नंबर 26 पेज नंबर नीचे लिखा है श्लोक, शार्दूल विक्रीडित श्लोक है। उसके पहले श्लोक की उत्थानिका अपन एक बार नजर डालते हैं। शिकार आदि कार्य प्रत्यक्ष दुख के कारण। यहाँ कोई तर्क करता है कि शिकार खेलना आदि हिंसा रूप कार्य भी धर्म के समान सुख के कारण प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार धर्म से सुख उत्पन्न होता है, उसी प्रकार शिकार आदि कार्यों से भी सुख होता देखा जाता है। इसलिए धर्म के घातक आरंभ से पाप की उत्पत्ति क्यों कहते हो? क्योंकि पाप के कारणों में सुख के कारण पने का विरोध है। इस आशंका का निराकरण आगामी छंद में कहते हैं। समझे क्या? कि अभी आपने कहा ना कि पाप से दुख होता है, लेकिन जो धर्म नहीं कर रहा, पाप कर रहा है, सारी प्रवृत्ति पाप प्रवृत्ति हो रही है, तो उसको तो सुख हो रहा है। हमें प्रत्यक्ष, आप कितने लोग मानते हो कि अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ बुरा होता है? ये हमेशा हर जगह ये देखा जाता है क्या? नहीं, देखा तो ये भी जाता है ना कि बुरे के साथ अच्छा और अच्छे के साथ बुरा हो रहा है। तो भाई ऐसा इसका कारण क्या है? वो इतना बुरा पापी है, शिकार कर रहा है तो भी उसके साथ अच्छा हो रहा है, तो भी उसे मजा आ रहा है, तो भी उसे सुख हो रहा है। देखिए एक बार अपन पढ़ते हैं। अप्येतन मृगयादिकं यदि तव प्रत्यक्ष दुःखास्पदं पापैराचरितं पुरातिभयदं सौख्याय संकल्पता संकल्पं तम नुज्जितेन्द्रियसुखैरासेविते धीधनैर्धर्मे कारणि लोकद्वयश्रेयसी। यदि प्रत्यक्ष दुखों का घर अरुपापी जन का कार्यकलाप है शिकार भयदायक, उससे सौख्य हेतु उत्साह अमाप। लोकद्वय में श्रेयभूत सुखयुत अरुधन दीमानों से
सेवनीय जो धर्म कार्य क्यों कहून में नहीं उत्साह बसे। वाह, देखिए क्या धर्म कार्य है। अरे धर्म कार्य इसमें इसने मान लिया है, क्या बोल रहे हैं कि यदि प्रत्यक्ष दुखों का घर रूपापी जन का कार्यकलाप, कि वो शिकार आदि कार्य प्रत्यक्ष दुख में देखे जाते हैं। ये किस समय की बात हो रही है? अभी तो शिकार आदि बहुत ही विरल है, कहीं पर हो, अब नहीं है। ये हो रही है राजा महाराजा के समय की बात है कि भाई वो शिकार खेलने जाते हैं, उनको कितने विकल्प होते हैं, विकल्प देखे जाते हैं या नहीं, कि कहीं से कोई जानवर हमला ना कर दे, कहीं पर कोई आवाज आए तो वहां तीर मारे। अरे इस शिकार का उदाहरण ही अपन देखें तो श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण ये शिकार बना है। उन्हीं के भाई ने उन्हीं के पैर में तीर मार दिया था, क्या समझकर कि कोई हिरण है, कोई पशु है। उनके पैर में जो मणि थी वो चमक रही थी, उन्हें लगा कोई सुनहरा पशु है, हिरण है, उसके शिकार के कारण श्री कृष्ण को उन्हीं के भाई के द्वारा मार दिया गया। और कहाँ उनका दूसरा भाई पानी लेने गया था, उसको भी ये पता नहीं चल पाया। तो बताइए कितना दुखमय कारण अपन को स्वयं देखा जाता है। आग को कोई नहीं छूता, अगी धार्मिक जीव शिकार नहीं करता ना, तो आग को आप लोग छूते हो या नहीं छूते हो? बच्चा देखा है, बच्चा जरूर छूता है, बार बार जाता है आग के पास। एक बार चिक जाए तो फिर नहीं जाता। क्यों? उसको पता लग गया कि यहाँ पर दुख होगा। अब फिर आप उसको आग दिखाओगे तो वो आग से दूर रहेगा। अभी यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं, चटक लगा दूं, चटका। तो क्या आत्मन जो कि वहाँ पर है आता है, मजाक करता है, प्रेस दिखा के हम बोलते हैं चटका लगाऊं, तो वो दूर भगता है। क्यों? क्योंकि एक बार उसे अनुभव हो गया, अनुभूति हो गई, तो अब आग को नहीं छू रहा। तो अब बताओ, वो आग को नहीं छू रहा तो वो आग से डर रहा है क्या? आप लोग आग को क्यों नहीं छूते? क्योंकि आप डरते हो? नहीं डरते, आग से नहीं डरते। आग को ना छूना वो विवेक है, वो डर नहीं है। हमें पता है इससे दुख होगा, तो वो अपना विवेक है। कर्म ना करना, शिकार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, हम उससे डर नहीं रहे हैं। धर्म क्या सिखाता है? डरना थोड़ी ना सिखा रहा है। धर्म सिखा रहा है विवेक, वास्तविकता क्या है, तत्व निर्णय कैसे करना है। तो कर्म ना करना वो भय का कारण नहीं है। अपन भय के कारण कर्म नहीं करें, कर्म नहीं बांधे, वो बात नहीं है। हम में इतना विवेक है कि कर्म आएंगे तो हमारे लिए वो गिफ्ट जरूर लाएंगे, फल लाएंगे, हमें उनको भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए कर्मों को हमें इनवाइट करना ही नहीं है। तो ये विवेक का कारण है। शिकार वो खेल रहा है, उसको शिकार से भय नहीं है, उसमें विवेक नहीं है। उसको दुख हो रहा है तो भी उसमें वो सुख की अनुभूति ढूंढ रहा है, पर वहाँ पर सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि वो स्वयमेव खुद दुख का कारण है। अभी अपने सामने क्या उदाहरण आया था पहले कि भाई एक आदमी ने दूसरे आदमी को मार दिया, तीसरे आदमी ने विंडो से देख लिया, उसने पुलिस को बुला लिया, पुलिस ने कोर्ट में ले गए जिस आदमी ने मारा है उसको, ठीक है, पुलिस उसको कोर्ट में ले गई, जज ने अनाउंस किया इसे फांसी की सजा फांसी की सजा।
फिर फांसी की सजा के बाद जो खींचने वाला, लीवर खींचने वाला था, जिसने एग्जीक्यूट किया है पूरा, तो उसने लीवर खींचा और वो फांसी में लटक गया। अब बताओ हत्यारा कौन हुआ? जिसने विंडो से देखा। ऐसे गेम आते हैं ना क्या? हत्यारा कौन हुआ? गैस करो, चलो पता लगाओ कि जज हुआ हत्यारा, पुलिस हुआ, जिसने एग्जीक्यूट किया है वो एग्जीक्यूशनर हुआ, या जिसने विंडो से देखा है वो हुआ। एक तो अपन ने सामने से देख लिया, उसने चाकू मारा, चलो हमने उसको हत्यारा घोषित किया। अब उस हत्यारे की हत्या किसने की है? इन चार में से स्वयं के कर्मों का। अच्छा, मतलब जो चोरी छुपके चक्कू मार रहा है उसको हत्यारा कह दिया, लेकिन जो सबके सामने खुलेआम उसको हत्या करवा रहा है, आप उसको हत्या, उनमें से कोई भी हत्यारा नहीं है। मतलब आप समझिए, हमने अपने विवेक के अनुसार हमने ये सब प्लान लोक के अनुसार किए हैं, लेकिन जो बड़े पर्दे पे जो प्लान किया है, जिसकी बड़ा विवेक है, जो कर्म अपना वो सिद्धांत बता रहे हैं कि भाई अगर तुमने जो चीज की है मैं उसका फल दूंगा ही दूंगा, मैं ऐसा करूंगा। अपन ने किया ना कि जो गलत करेगा उसके साथ गलत होगा, जिसने गलत किया उसे फांसी होगी। तो कर्म भी ये कह रहे हैं कि अगर इंटेंशन, मंदिर में बैठे हो ये हमें नहीं देखना, लेकिन इंटेंशन रॉन्ग है, भावनाएं गलत हैं, तो वो भावनाओं के अनुसार ही हम आपको फल देंगे। मंदिर में बैठना अच्छी बात है, लेकिन मंदिर में बैठे बैठे क्या भाव हो रहे हैं ये मुख्यता है। हम उसका नहीं कहते कि मंदिर में कितना समय दो, हम कहते हैं कि जितना समय दो उतनी भावनाएं अच्छी हो, भावनाएं उस रूप हो। तो यहाँ पर भी क्या कि शिकार आदि कार्य में सुख मान रहे हो तो वो तो गलत ही है, वो प्रत्यक्ष देखा जा रहा है। मिर्ची को मीठा मानकर खाना वो तो मूर्खता है, शिकार को सुख मानना वो तो मूर्खता है। अपन पता है बहुत लोग, आप चलो इतना अपन ने देखा, ठीक है ये सब गलत है। अब हमने देखा कि हम बीमार हो गए, अपन अच्छे से पुण्य वगैरह सब कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं, भावनाएं भी बहुत अच्छी हैं, ठीक है, लेकिन अपन बीमार हो गए। बीमारी में आदमी को सुध नहीं रहती। आपने सुना है किसी, मतलब कान में दर्द होता है तो किसी बकरे का कुछ खून वगैरह, मूत्र, आप बकरे की पेशाब कान में डालते हैं, ऐसा कुछ, ऐसा अपन ने सुना है, ठीक है। अब किसी को कान में बहुत ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा पीड़ा है, अब उसके सामने लाएं अपन और वो क्या बोलेगा, भाई मेरे को दर्द हो रहा है, मुझे कुछ नहीं पता, तुम तो डाल दो, मेरे को बहुत पीड़ा हो रही है, तुम क्या समझोगे मेरी पीड़ा, तुम तो जल्दी करो। उस समय उसको अनिष्ट कारक का कुछ ध्यान नहीं रहेगा। तो अपन जब बीमार हो रहे हैं तो अपने बीमारी पाप का उदय है या पुण्य का उदय है? बताओ, पाप का उदय। बीमारी में दुख हो रहा है अपने परिणामों से। यदि बीमारी में दुख हो रहा है तो वो और ज्यादा पाप के कर्म लाता है। यदि शिकार आदि में सुख मान रहे हो तो वो और ज्यादा कर्म बांधेगा। आपके साथ कभी हुआ, ये मैंने चश्मा लगाए रखा है पूरे दिन, ठीक है, कभी ऐसा होता है कि ये चश्मा एकदम स्किन से चिपक गया हो, छूट ही नहीं रहा हो, मैं बहुत कोशिश करूं गर्म पानी डाल के छुटवाऊं, नहीं ना, क्यों, मुझे पता है चश्मे को ऐसे करो वो निकल जाएगा। लेकिन जिसको नहीं पता बच्चे को, वो ऐसे खींचेगा तो चश्मा टूट जाएगा लेकिन निकलेगा बाद में। क्या कि भाई बच्चे को पहनाओ तो वो चश्मा खींच देगा और तोड़ डालेगा, उसको चश्मे निकालने की विधि नहीं पता है। अब जिसने कर्म बांधे हैं, जिसको पता है कि कर्म से छूटना कैसे है, रहित कैसे होना है, वो तो कर्म से रहित हो जाएगा, कर्म से छूट जाएगा। लेकिन जिसको पता नहीं है कि कर्म से छूटे कैसे,
इसकी विधि क्या है, वो कर्म में और फंसता चले जाएगा। तो इसीलिए मेन बात अपन को क्या पता होना चाहिए, अपन को प्रोसेस पता होनी चाहिए, विधि पता होनी चाहिए। और प्रोसेस का मतलब आप समझे ना कि प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है। प्रोसेस अपनी बुद्धि से शुरू होती है, मन से शुरू होती है। आप कभी समझा के देखो किसी बच्चे को जो कि एकदम ही उसको बहुत तेज लगी हो, उसको बताओ भगवान आत्मा, उसको बताओ कि तू भिन्न है, शरीर भिन्न है, वो नहीं समझेगा उस समय। अरे भाई उसकी कंडीशन नहीं है अभी, उसकी बुद्धि में नहीं है अभी। वो उदाहरण आता है ना कि जैसे दादा ने बोला कि मैं सिखा दूंगा 100 रुपये लगेंगे, लेकिन अगले दिन ही 200 हो जाते हैं। क्यों? उसकी बुद्धि से पहले बेकार की चीज़ें हटानी पड़ेगी, फिर बाद में उसकी बुद्धि में सही चीज़ें डालनी पड़ेगी। तो दोनों के अलग अलग फीस हैं। तो सबसे पहले तो शुरू में ही क्लियर कर दिया कि पहले सम्यक धारण करना पड़ेगा, तब जाकर ये सारी बात समझ में आएगी। पहले बुद्धि निर्मल करनी पड़ेगी, तब जाकर ये सब पता चल पाएगा, समझ पाएंगे। क्या लिखा है पेज नंबर 27। हाँ, अर्थ ये शिकार आदि कार्य प्रत्यक्ष ही दुख के स्थान हैं, पापी जीवों द्वारा किए जाते हैं। भविष्य में नरकादि में अत्यंत भय अर्थात दुख उत्पन्न करने वाले हैं। ऐसा होने पर भी तू उनसे सुख प्राप्ति हेतु मन के उल्लास रूप संकल्प करता है, लेकिन तू ऐसा संकल्प धर्म कार्यों में क्यों नहीं करता? कैसे हैं वे धर्म कार्य? जिन्हें इंद्रिय सुख की प्राप्ति हुई है, ऐसे बुद्धि रूपी धन युक्त पुरुषों द्वारा किए जाते और इस लोक परलोक में कल्याणकारी होते हैं। कैसे हैं वे धर्म कार्य? इसके लिए तो क्या करना पड़ेगा? शिविर लगाना पड़ेगा, यूथ शिविर कन्वेंशन, यूथ कन्वेंशन करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? पंच कल्याणक करने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ेगा? तीर्थ यात्राएं करनी पड़ेंगी। अरे कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए तो बहुत शुद्धता से अपन बोलते हैं, अच्छे मन से अपन कहते हैं क्या? इसका विचार विवेक पूर्वक शांत हो कर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। कैसा कि विचार तो कैसा होगा इसका? एकदम शांत भाव से होगा। जहाँ पर यदि देहिक प्रवृत्ति अपनी देखने में अगर अपन धर्म मानते हैं, तो वहाँ पर जो सेठ मरकर मेढ़क बना है कुएं का, उसके लिए लोग क्या कहेंगे कि सेठ जैसी मृत्यु होनी चाहिए जो स्वाध्याय करते हुए मरा। वहाँ पर सेठ कुएं से झांक रहा है कि दुष्टों मूर्खों, मेरे जैसी मृत्यु बिल्कुल ना हो, भाव शुद्ध हो। और जहाँ अपन मेढ़क की देख रहे हैं कि जो हाथी के नीचे कुचला गया, उसके लिए क्या कहेंगे लोग कि ये मेढ़क ने ऐसे ही कर्म किए होंगे, बेसमय मृत्यु हो गई। हाँ, असमय में ही मृत्यु हो गई। क्या? तो वहाँ पर मेढ़क सबसे पहले समशरण में पहुंचा, उस हाथी के राजा के पहले भी। तो बताइए, देह के अनुसार यदि धर्म प्रवृत्ति मानते हैं तो अपन को देह पर ही दृष्टि जाएगी। यदि आत्मा का चश्मा लगाकर पहनोगे तो आत्मा दिखेगा, और देह का चश्मा लगा के पहनोगे तो देह ही दिखेगी, धर्म भी उसमें दिखेगा। क्या कह रहे हैं? देखो भावार्थ एक बार अपन देखते हैं। धर्म बुद्धि होने पर कोई किसी को नहीं मारता, और धर्म बुद्धि ना हो तो लोग एक दूसरे को मारते हैं, क्योंकि बलवान निर्बल को मारता है और उससे भी बलवान उसे मारता है। आपको कुछ याद आया ये बलवान और उसका पढ़ के?
छह डाला, छह डाला में कौन सा है? कबहू आप भयो बलहीन, सब लनि करी खायो। ओह, अरे अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो वो पेज पलटने से भी एक बात पता चल गई ना कि भाई यदि धर्म की बुद्धि है तो शिकार आदि कार्य स्वयं होंगे ही नहीं, और शिकार आदि कार्य नहीं होंगे तो उसमें सुख बुद्धि उपजेगी ही नहीं। तो मुख्य बात क्या है अपनी कि भाई धर्म को समझना पड़ेगा, सुख समझना पड़ेगा। सुख कहाँ पर है वो मार्ग देखना पड़ेगा। एक बार अपन देख लेते हैं भावार्थ। तू शिकार आदि कार्यों को सुख का कारण मानता है, परंतु उनमें खेद, क्लेश और विशेष आकुलता होती है, इसलिए वे प्रत्यक्ष दुख के स्थान हैं। तुझे उन कार्यों को करने का उल्लास होता है, इसलिए वे तेरी मान्यता में सुख के कारण भाषित होते हैं। जब दुख के स्थान ही तेरी मान्यता में सुख के कारण भाषित होते हैं तो खेद, क्लेश और आकुलता घटने से जो प्रत्यक्ष सुख के स्थान हैं, ऐसे धर्म कार्यों में यदि तू सुख माने तो वे सुख के कारण क्यों ना होंगे। क्या भाई, जैसे आपने अभी लोक में सबसे ज़्यादा बीच में चला था ये, और अभी भी चलता होगा, नेटवर्क मार्केटिंग चलती थी कोई, क्या कि अपने नीचे लोगों को जोड़ो तो ऐसे ऐसे आपकी अर्निंग होती जाएगी, आप अच्छे अच्छे एम्प्लॉय होते जाएंगे। उसको क्या बताते हैं शुरू शुरू में वो आके कि भाई तुम करो और घर बैठे पैसे कमा सकते हैं, अपने नीचे लोगों को जोड़ो, तुम्हारी कमाई होती जाएगी, उनकी कमाई का भी हिस्सा तुम्हें लगता जाएगा, और 3 महीने में तुम 4 व्हीलर ले लोगे, 4 पहिए वाली गाड़ी ले लोगे। और जो ये समझा रहा है वो खुद 3 साल से उसमें काम करता है, जिसके पास 2 व्हीलर है। क्या कि भाई समझाएंगे तुम्हें, अच्छा लगेगा, सुनने में मजा आएगा। अब फिर उससे बात करने के बाद अपने घर वालों से बात करोगे, लगेगा आपको ये घर वाले मेरे को करने नहीं दे रहे कार्य, मेरे बीच में अड़ंगे लगा रहे हैं। क्यों लगेगा? क्योंकि मान्यता में अपनी सुख बुद्धि कहाँ पर गई? उस नेटवर्क मार्केटिंग वाली कंपनी में चली गई। कई बार बताएंगे, बच्चे को बोलेंगे कि भाई उधर मत जा, उधर बहुत गंदा एरिया है, गंदे लड़के हैं, उनके साथ मत रह। लेकिन उस बच्चे की बुद्धि में क्या है कि मजा तो वहाँ पर ही आ रहा है, जाना तो उधर ही है। तो क्या मान्यता किसकी गलत है? क्या उस एरिया की गलती है, या उसके साथ जो रह रहा है उसकी गलती है, या उस बच्चे की गलती है? बच्चे की मान्यता की गलती है। क्या कि उसने अपनी मान्यता, अपना मन, अपनी सुख बुद्धि कहीं और किसी के हाथ में दे रखी है। कई बार आपने सुना है अपना रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में मत दो। तो यही बात कह रहे हैं कि स्वयं के पास स्वयं का रिमोट कंट्रोल, स्वयं की खुशी है, लेकिन बाहर ढूंढता है तो वो मान्यता थोड़ी रॉन्ग चली जाती है, गलती हो जाती है। उस गलती का फल क्या होता है? बाद में वो दुखी होता है। वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। क्या? और यहाँ पर यदि धर्म को दुख मान रहा है तो धर्म के लिए क्या कहेंगे? वो दुख ग्रहण कर ले, जिससे आगे जाके सुखी होगा। तो इसीलिए ये बात समझना है। और आगे क्या? कहाँ पर है? हाँ, यदि तू समझता है कि शिकार आदि कार्य तो भोगियों द्वारा किए जाते हैं और धर्म कार्य रोगियों द्वारा किए जाते हैं, योगियों द्वारा किए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। शिकार आदि कार्य तो पापी लोग ही करते हैं, और धर्म कार्यों को चक्रवर्ती आदि महाभोगी भी करते हैं। जिससे भविष्य में सुख हो, ऐसे दुख में भी सुख मानना चाहिए। तथा शिकार आदि कार्य तो नरकादि दुख के कारण हैं,
धर्म स्वर्ग और मोक्ष सुख का कारण है, इसलिए शिकार आदि कार्य छोड़कर सुख के लिए धर्म ही अंगीकार करना चाहिए। अरे भाई, आप तो इसमें जरूर चक्रवर्ती का नाम आया, लेकिन यदि अपन लोक व्यवहार में भी देखें ना, तो बड़े बड़े सेठिया लोग भी वो धर्म की शरण लेते हैं। क्यों? उनका अच्छा घर में सुख शांति हो, व्यापार अच्छे से चले, इसलिए धर्म की शरण लेते हैं। कहाँ मान रहे हैं कि भाई योगी लोग ही धर्म करते हैं, जो व्रत अंगीकार करते हैं वही धर्म करते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं वही धर्म करते हैं। कह रहे हैं ये बात गलत है। इस मान्यता को निकालो कि भाई जहाँ पर घाटा हुआ देखा जा रहा है ना, वहाँ पर जो अच्छा सेठ होगा वो वहाँ पर ज़्यादा दान देगा। क्यों? धर्म कार्य में, क्योंकि उसका घाटा लाभ में परिवर्तित हो। ये तो अपने लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। तो चक्रवर्ती जैसा महाभोगी जिसके पास क्या है? 6 खंड है, रानियां हैं, बैल हैं, गाय हैं, सारी संपदाएं हैं, तो भी वो धर्म की शरण ग्रहण करता है। तो इससे साबित होता है कि धर्म मात्र योगियों के लिए नहीं, वो सभी के लिए है। मैं ये भी नहीं बोलूँगा भोगियों के लिए भी, सभी के लिए है। तो इसीलिए समझना पड़ेगा। और आगे तो और भी ज़्यादा कहेंगे कि शिकार आदि में आसक्ति अत्यंत निर्दयता का कारण होता है। तो अत्यंत निर्दयता उसमें देखी जाती है, इसलिए शिकार ये करता है। तो जो इतना क्रूर होगा वो धर्म की शरण कैसे ग्रहण कर पाएगा, इस बात की चर्चा कल आएगी। तो शिकार आदि कार्यों में धर्म नहीं है, सुख नहीं है, इस बात को समझकर धर्म की शरण ग्रहण करें। इस प्रकार में मंगल भावना से विराम लेते हैं।